हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है धनतेरस के दिन का, यानी कि 22 अक्टूबर दिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। मुझे पता है धनतेरस बीत गया है, लेकिन फिर भी और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि धनतेरस कैसा गया आप लोग का। बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको कि धनतेरस के दिन हमारे यहाँ क्या खरीदा है, तो इसलिए जुड़े रहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ घर जाने के लिए, और सारी तैयारी मेरी ऑलमोस्ट रात में ही हो गई थी, जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था, और सारी बातें मैं उस ब्लॉग में आप लोग से बता दी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग उस ब्लॉग को देख सकते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं उठी हूँ 6 बजे, और झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद घर में, और मैं आ गई हूँ किचन में। फिर किचन स्लैब को मैं थोड़ा सा पोंछ लूँगी गीले कपड़े से, और फिर मैं यहाँ पे बनाऊँगी बाबू के लिए दलिया, और साथ में दूध गर्म कर दूँगी, उसके लिए दूध निकाल दूँगी पीने के लिए, और चाय अपने और हस्बैंड जी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब बाबू के लिए मैं दलिया बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग को आज ज़्यादा लंबा दूरी तय करना है, और आज अभियान को ज़्यादा टाइम तक गाड़ी में बैठना है, इसलिए मैं उसके लिए दलिया बना रही हूँ, खाने के लिए भी और ले जाने के लिए भी रास्ते में। क्योंकि देखिए, दूरी ज़्यादा तय करना है आज हम लोग को, और छोटा सा बच्चा है तो रास्ते में भूख वगैरह लग जाएगा, इसलिए परेशान ना करें, इसलिए मैं उनके लिए दलिया बना के ले जाऊँगी। और दलिया वो अच्छे से खा लेता है, डाइजेस्ट भी हो जाता है उसको अच्छे से। फ्रेंड्स, शाहजहाँपुर से गोरखपुर की दूरी 450 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ तक गोरखपुर तक जाने के लिए हम लोग को 8 से 9 घंटा लग जाते हैं आराम से। फ्रेंड्स, गोरखपुर में मेरा ससुराल नहीं है, मायका है, और ससुराल में था मेरा मायके से 30 या 35 किलोमीटर दूरी पे है ऐरोली बाजार। मतलब मायका सिटी में है और ससुराल गाँव में है। तो फ्रेंड, इसीलिए आज हम लोग टाइम से निकलेंगे ताकि शाम तक हम लोग अच्छे से पहुँच जाए आराम से। यहाँ पे हमारा दलिया बन गया है, चाय भी बन गया है, और मैं चाय दे दूँगी अपने हस्बैंड को पीने के लिए, क्योंकि वो उठ गए हैं और फ्रेश वगैरह हो गए हैं, और फिर उनको कुछ काम है तो वो बाहर जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आटा था तो मैं इनको कंटेनर में रख दे रही हूँ, और इसके बाद मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए, नहा धोकर अपना पूजा वगैरह कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैंने बताया आप लोग को कि हम लोग घर जा रहे हैं, और उसकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी हस्बैंड गए हैं, बाहर गए हैं, मतलब उनको गाड़ी में कुछ हवा वगैरह चेक कराना, तो गाड़ी लेके गए हैं, और कुछ पैसे लेने थे ATM से, तो उसी के लिए गए हैं। और मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ, और अब के लिए मैं दलिया बना दी हूँ, क्योंकि मतलब इनके लिए कुछ लेके जाना ज़रूरी है, रास्ते में परेशान ना करे इसलिए। और ये आप देख सकते हैं कि बाबू अभी सोया हुआ है, तो अभी मैं मतलब मेरा पूजा वगैरह हो गया है, मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, बस मैं तैयार नहीं हुई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, और उसके बाद मैं बाबू को उठा के उसको मतलब थोड़ा सा मुँह वगैरह धुल के, हाँ, उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा नहलाऊँगी, और फिर मैं उनको खिला पिला के तैयार करके उसके बाद हम लोग अभी थोड़ी देर में निकलेंगे घर के लिए। कार से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बाबू यहाँ पे मतलब उसका नाखून लग गया है, और बच्चों का नाखून मतलब होता है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, मतलब हार्ड होता है, छोटे छोटे नेल्स होते हैं, तो मैं उसका नेल्स नहीं काटती हूँ, ये काम मैं अपने हस्बैंड के ऊपर रखी हूँ, वही उसका नेल्स वगैरह काटते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मेरे उसके नाखून से लग गया है अभी, मतलब थोड़ा थोड़ा, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए, देख सकते हैं आप, तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ, और उसके बाद बाबू को तैयार कर दूँगी, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, देखिए उठ गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ, अभी मैं बालकनी कर रही थी, तब तक ये उठ गया, और देखिए अब वो हेलो कर दीजिए, हेलो। तो चलिए फिर मैं इनको पैम्पर करती हूँ थोड़ा, और उसके बाद मैं इनको कुछ खिला के नहलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बाबू को दलिया वगैरह खिला दी हूँ, और मैं भी तैयार हो गई हूँ, और अब मैं बाबू को तैयार कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं बाबू को नहलाई नहीं हूँ, बस हाथ मुँह धुल दी हूँ, क्योंकि हस्बैंड मना कर दिए हैं, और सुबह का टाइम था, इसलिए शाम को मैं नहला दी थी इसको अच्छे से, बाल वगैरह अच्छे से इनका धुल दी थी, तो इसलिए नहीं नहलाई हूँ, अब घर जाके नहाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए हैं बाहर से, और उनका नाश्ता हो गया है, और मेरा भी हो गया, मैं भी खा ली हूँ। और नाश्ते में मैं बनाई थी, दिखाई नहीं हूँ आपको, लेकिन मैं पास्ता बनाई थी, थोड़ा सा पास्ता बचा हुआ था, तो वो आज वो बना के मैं ख़त्म कर दी हूँ। और फिर चाय वगैरह हो गया है,
तो बस इतना ही। और रास्ते में टिफ़िन के लिए कुछ नहीं बनाई हूँ, क्योंकि रास्ते में हम लोग को कई जगह रुकना रहता है, तो खाना पीना हो जाता है, नाश्ता वगैरह, तो इसलिए नहीं बनाई हूँ। बस बाबू के लिए बनाई हूँ, क्योंकि बाबू के लिए ज़रूरी भी था। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बाबू को तैयार कर दी हूँ, और जो दलिया बनाई हूँ मैं टिफ़िन में पैक कर दे रही हूँ। और साथ में मैं बाबू के लिए पानी रखी हूँ, गर्म पानी रखी हूँ। यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो गई है घर जाने के लिए, और अब हम लोग निकलना है। बैग वगैरह जो है वो हस्बैंड लेके जा रहे हैं नीचे रखने के लिए कार में, और उसके बाद मैं जाऊँगी दरवाज़ा वगैरह लॉक करके। और बाबू को आप देख सकते हैं सैंडल नहीं पहना, तो पहले उसको सैंडल में पहनाऊँगी, फिर दरवाज़ा लॉक करके। देखिए अब हम लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी में हूँ, और हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं बीच में थोड़ा टाइम के लिए रुकी थी, 15-20 मिनट के लिए। वहाँ पे बाबू को थोड़ा सा दूध वगैरह पिलाना था, और दूध पिलाई हूँ। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं, और अभी हम लोग बाराबंकी क्रॉस करने वाले हैं। अब हम लोग रुकने वाले हैं। बाराबंकी क्रॉस करने के बाद वहाँ पे किसी ढाबे पे रुकेंगे, और वहाँ पे अपना लंच वगैरह थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, 3 बज गए हैं। तो जी फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मैं एक ढाबे पे रुकी हूँ और ये ढाबा फ्रेंड्स मतलब बाराबंकी के आगे है, और इस ढाबे का नाम है फैमिली ढाबा। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं, कुछ लंच वगैरह करेंगे। और फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 3 से ज़्यादा हो रहा है करीब, और बाबू यहाँ पे लगा हुआ खेलने के लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और लंच वगैरह करने से पहले फ्रेंड्स मैं बाबू को दलिया खिलाऊंगी, उसके लिए दलिया बना के मैं लेके आई हूँ, क्योंकि खाना से तो ढाबे का खाना से तो उसका पेट भरेगा नहीं, इसलिए दलिया मतलब उसको खिला देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड मैं बाबू को दलिया खिलाती हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि अब यहाँ पे कितना उछल कूद कर रहा है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बाबू को दलिया खिला दी हूँ, और यहाँ पे हम लोग का खाना आ गया है। आप देख सकते हैं कि मटर पनीर है और रोटी है, तवे वाली रोटी। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपना लंच कर लेते हैं, और आप सब भी आइए ढाबे का ये टेस्टी खाना खा लीजिए। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हस्बैंड मतलब मेरे प्लेट में राइस रख रहे हैं और दाल फ्राई रख रहे हैं। और क्या हुआ फ्रेंड्स कि खाना टेस्टी लग रहा था, इसलिए बाद में हम लोग थोड़ा सा राइस भी मंगा लिए और दाल फ्राई भी। और भूख भी लगी थी, इसलिए आराम से पेट भर के खा रहे हैं, और बाबू को भी खिला रही है, लेकिन बाबू खा नहीं रहा क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का लंच वगैरह हो गया है, और अभी हम लोग जा ही रहे थे, लेकिन बाबू मतलब खेलने लगा तो थोड़ा सा रुक गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसको खेलते खेलते दुकान दिखे ही, तो वहाँ से गया है, बिस्किट लेके आ गया है। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे खेल कूद ले, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिर यहाँ पे मतलब हम लोग चाय भी पीने लगे हैं, और हस्बैंड यहाँ पे चाय मंगा लिए हैं, तो वो चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लोग अब निकल लिए हैं। और अब हम लोग डायरेक्ट घर जाएंगे, बीच में अब कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे करीब हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा रुक गए थे, और अब जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है।
फ्रेंड्स हम लोग गोरखपुर में एंट्री कर चुके हैं और गोरखपुर से काफ़ी आगे निकल गए हैं 4 लेन की तरफ। और फिर हम लोग डायरेक्ट घर जा रहे हैं, ससुराल जा रही हूँ फ्रेंड्स मैं। और फिर बीच में मैं कहीं नहीं रुकी हूँ, सिर्फ एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे रुकी थी। और सब्जी वगैरह थोड़ा सा मतलब पैक कराना था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया तो खाना इस टाइम बन नहीं पाएगा इसीलिए। और यहाँ पे मतलब बस अब हम लोग का घर का जो पास में मार्केट है वो आने वाला है। मैं समझिए कि अपने घर मतलब ससुराल पहुँचने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ कस्या, और कस्या से मतलब हमारा घर ससुराल जो है 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे आप मार्केट देख सकते हैं क्योंकि आज धनतेरस है तो जगह जगह पे मतलब मूर्ति वगैरह है। और धनतेरस की जो सामान मतलब बर्तन वगैरह जो है आप देख सकते हैं सब जगह जगह बिक रहे हैं और लोग खरीद रहा है क्योंकि टाइम भी मतलब 9:30 हो गया है फ्रेंड्स। और हम लोग को भी आज कुछ लेना ही है घर से, मतलब पूछे हैं तो वो लोग बोले हैं स्टील का ही लेने के लिए। तो देखिए हम लोग क्या ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं कुछ खरीदने में लगी हुई हूँ और एक जगह देख रही हूँ तो वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं दूसरे दुकान पे चली गई हूँ क्योंकि वहाँ का बजट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे बजट के बाहर था, इसलिए मैं दूसरे दुकान पे आई हूँ। और मैं ले रही हूँ मतलब जो कैसरोल होता है वही ले रही हूँ, और वो घर पे नहीं है तो उसकी ज़रूरत है तो वही हम लोग ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं खरीद रही हूँ और बाबू को हस्बैंड पकड़े हुए हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं लेने से पहले प्राइस देख रही हूँ कि कितने का है। और ये मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं कुछ भी लेती हूँ तो पहले प्राइस देख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ जो लेना था हमको, मतलब कैसरोल ले लूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बहू वाले गेटअप में। फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं घर पे और बस पहुँचने वाले हैं और रात ज़्यादा हो गया है तो फिर आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर पे, मतलब घर के अंदर। कैसरोल मैं खरीदी हूँ वो मतलब यहाँ पे एक पूजा रूम है हम लोग का, तो हस्बैंड बोले वहाँ पे मतलब बर्तन रख के उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा चढ़ा दो और सिंदूर से वहाँ पे टिका जाता है। तो बस यही पूजा वगैरह ज़्यादा नहीं होता है, बस ऐसे ही चढ़ा दिया जाता है भगवान के नाम पे। और फ्रेंड्स आज है धनतेरस, तो आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं घर जा रही हूँ, तो अभी जस्ट आधा घंटा पहले हम लोग पहुँचे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत शोर जाएगा, घर के सामने ही मतलब बगल में लोग लक्ष्मी मैया गणेश भगवान जी का मूर्ति लोग रखे हैं, तो आप सुन सकते हैं कि डीजे चल रहा है। तो इस वजह से आपसे बात थोड़ा कम कर रही हूँ। पता नहीं आपके पास आवाज़ जा रही है कि नहीं, आप सुन सकते हैं मेरी आवाज़ कि नहीं सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो कैसरोल मैं लेके आई थी वो हाथ मुँह धुल के पूजा रूम में मैं रख दी हूँ। उसमें जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा पूजा वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता है, बस वैसे ही थोड़ा सा कुछ मीठा उसमें चढ़ा के भगवान के पास रख दिया जाता है, तो वही हुआ है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपसे बात की हूँ क्योंकि यहाँ पे डीजे वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है और मूर्ति वगैरह लोग रखे हुए हैं माता जी का, लक्ष्मी माता का। और यहाँ पे आप मेरा किचन देख सकते हैं कितना गंदा हो गया है किचन, और सिंक वगैरह देखिए आप कितना गंदा हुआ है, स्लैब भी एकदम गंदे पड़े हुए हैं, गैस स्टोव जो है वो भी बहुत गंदा हो गया है। लेकिन इन सब की सफाई मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। और उतने टाइम तक आप गाड़ी में बैठ के जब सफ़र करके आते हैं तो शरीर का क्या हाल होता है आप समझ सकते हैं। तो इन सब की सफाई मैं सुबह में करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना कैसरोल जो लेके आई हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें मैं मीठा चढ़ाई थी तो उसी का दाग है, और ये देखिए रेड कलर का है, जिसके बाहर सब फाइबर हैं और अंदर स्टील दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है ये। और ये नहीं था घर पे तो आज ये आ गया है और खुशी हो रही है इसको। और फ्रेंड चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं और आप सब भी आइए। और खाने में आप देख सकते हैं कि मतलब दाल है, चावल है और सब्जी है। सब्जी हम लोग लेके आए हैं, बाहर से खरीद के लाए हैं क्योंकि मतलब बना नहीं पाती मैं, इसीलिए ले रही हूँ। चावल और दाल मेरे जो छोटे वाले देवर हैं वो बनाए हैं, उनको हम लोग बोल दिए थे बनाने के लिए तो वो बेचारे बना दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं 3 थाली में खाना लगाई हूँ। वो क्या कि एक मेरे हस्बैंड जी के हैं और 2 मेरे दोनों देवर जी के लिए हैं। तो चलिए मैं उन लोग को खाना दे देती हूँ और उसके बाद मैं भी खाना। और यहाँ पे हम लोग का खाना वगैरह हो गया है फ्रेंड्स। और ये मेरा बेडरूम है, तो आप मेरा बेड का हाल देख सकते हैं क्या हाल है। तो घर का ऐसे ही हाल रहता है फ्रेंड्स, क्या किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स पहले मैं अपने बेड की थोड़ी सी झाड़ देती हूँ, उसकी सफाई थोड़ी सी कर देती हूँ क्योंकि ऐसे तो बाबू को मैं इस पर सुला नहीं पाऊँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बेड अपना झाड़ दी हूँ अच्छे से, और झाड़ू वगैरह उस पर थोड़ा सा लगा दी हूँ। जो उस पर थोड़ा सा धूल गर्दा वगैरह जो था और चूहे उस पर काफ़ी पॉटी कर दिए थे, तो वो सब मैं झाड़ू से साफ़ कर दी हूँ और वो साफ़ हो गया है। अभी मैं बिस्तर लगाऊंगी। और फ्रेंड्स अब 11 बज गए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं सोने। और मैं यहाँ पे आपसे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मतलब गाना वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आवाज़ वगैरह नहीं सही सुनाई देता इसलिए। और यहाँ पे मैं आपको अपना आज दिखा रही थी कि शायद थोड़ा सा चीटी वगैरह क्या लग गया है कि वहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया। तो फ्रेंड्स ये है मेरा ससुराल का घर और इस घर का हाल ऐसे ही रहता है। और मेरे इस घर को देख के समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या करूँ। तो फ्रेंड्स बस मैं ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को